सोचो, एशिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, कल तक 50% टैरिफ और आज अचानक 18%। दुनिया इसे रिलीफ कह रही है, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं। पिछले साल अगस्त में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 25% से बढ़ाकर सीधा 50% कर दी थी, एशिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा। वजह यह बताई गई कि दिल्ली डिस्काउंटेड रेट्स पर रशियन ऑयल खरीदकर मॉस्को की वॉर एफर्ट को सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ यही बात खत्म नहीं हुई, रशिया से ऑयल खरीदने पर 25% एडिशनल पेनल्टी टैरिफ भी अनाउंस कर दी गई। और फिर आता है एक फोन कॉल। मंडे को ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक ही लाइन पर होते हैं, ट्रेड पर बात होती है, यूक्रेन वॉर पर बात होती है, एनर्जी पर बात होती है, और कुछ ही घंटों बाद वॉशिंगटन से अनाउंसमेंट आ जाती है, डील हो गई। ट्रंप ट्रू सोशल पर लिखते हैं कि मोदी ने रशियन ऑयल खरीदना बंद करने पर एग्रीमेंट दिखाया है और अमेरिका और मुमकिन है वेनेजुएला से काफी ज्यादा ऑयल खरीदने का वादा भी किया है। ट्रंप का कहना है कि मोदी की रिक्वेस्ट पर उन्होंने फॉरेन ट्रेड डील अप्रूव की, जिसके तहत इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम होंगे और अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया की मार्केट में मौजूद ट्रेड बैरियर्स भी हटाए जाएंगे। ट्रंप यही नहीं रुकते, वो ये भी क्लेम करते हैं कि मोदी ने एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और कोल समेत $500 बिलियन से ज्यादा की अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदने की कमिटमेंट दी है। लेकिन यहां दिल्ली की खामोशी शुरू होती है। इंडियन गवर्नमेंट ट्रंप के क्लेम्स पर सीधा कोई कमेंट नहीं करती, ना रशियन ऑयल छोड़ने की तस्दीक, ना वेनेजुएला का जिक्र। सिर्फ मोदी का एक मैसेज आता है जिसमें वो ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि वो अमेरिका के साथ रिलेशंस को अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक ले जाना चाहते हैं। ये डेवलपमेंट ऐसे वक्त में होती है जब चंद ही दिन पहले इंडिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान एक हिस्टोरिक जीरो टैरिफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस हुआ होता है। 2 दहाइयों से चलने वाली निगोशिएशंस के बाद ईयू के 27 कंट्रीज के साथ ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम हो जाता है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट इसे मदर ऑफ ऑल डील्स करार देती हैं और ईयू के मुताबिक 2032 तक यूरोप की इंडिया को एक्सपोर्ट्स डबल हो जाएंगे। यहाँ सवाल उठता है, अमेरिका के साथ इस ट्रेड डील से इंडिया को असल फायदा क्या होगा? फैक्ट्स ये हैं कि ट्रंप के हैवी टैरिफ्स लगने के बाद इंडिया की अमेरिका को एक्सपोर्ट्स में वाज़ेह कमी आ चुकी है। इसलिए दिल्ली उन मुल्कों के साथ पार्टनरशिप ढूंढ रही है जो ट्रंप के टैरिफ्स का सामना कर रहे हैं। ईयू डील इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है ताकि अमेरिका के प्रेशर के मुकाबले में इंडिया अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सके। व्हाइट हाउस के एक ऑफिशियल ने बीबीसी को कंफर्म किया कि डील के तहत रशियन ऑयल से लिंक्ड 25% एडिशनल टैरिफ खत्म कर दिया जाएगा और बाकी टैरिफ मिलाकर तकरीबन 18% तक रहेगा। मोदी भी एक्सपर्ट लिखते हैं कि इंडिया के 1.4 बिलियन अवाम ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं और ये भी कि जब 2 बड़ी इकोनॉमीज और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज मिलकर काम करती हैं तो सिर्फ अवाम को फायदा नहीं होता, बल्कि कॉरपोरेशन के बेपनाह मौके भी पैदा होते हैं। मार्केट्स ने इस अनाउंसमेंट का हल्का सा वेलकम किया। अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में मॉडेस्ट राइज देखी गई। एनालिस्ट टेरी कहते हैं कि वॉशिंगटन दिल्ली डील उन लोगों के लिए जवाब है जो समझते थे कि ईयू ट्रेड में अमेरिका से आगे निकल गया है और उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकन मार्केट्स इसे पॉजिटिवली देखेंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर ही तनकीद शुरू हो जाती है। वी पे द टैरिफ्स नाम के अलायंस, जिसमें 800 अमेरिकन स्मॉल बिजनेसमैन शामिल हैं, के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से अमेरिकन इंपोर्टर्स इंडिया की प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 2.5% ड्यूटी देते थे। इस अलायंस के डायरेक्टर डैन एंथनी कहते हैं कि ये नया डील कोई रिलीफ नहीं बल्कि एक परमानेंट टैक्स है जो पहले से 6 गुना ज्यादा और लंबी मुद्दत तक चलेगा। अब इंडिया के अंदर भी देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकल टेम्परेचर और तेज हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी पर ट्रंप का प्रेशर बिल्कुल वाज़ेह है। पार्टी के स्पोक्स पर्सन लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का अनाउंसमेंट भी ट्रंप ने वॉशिंगटन से किया। इंडिया की रशियन और वेनेजुएलन ऑयल परचेजेस पर अपडेट्स भी वहीं से आई और अब ट्रेड डील का अनाउंसमेंट भी दिल्ली की बजाय वॉशिंगटन से हो रहा है, जबकि डील की डिटेल्स अभी तक क्लियर ही नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी का ट्रंप के साथ पहले वाला वार्म फ्रेंडली स्टाइल अब नजर नहीं आता
और लगता है कि इस दफा मोदी ने प्रेशर एक्सेप्ट कर लिया है। पार्टी का सवाल है कि क्या इस डील से इंडियन इंडस्ट्री, ट्रेडर्स और फार्मर मुस्तफीद होंगे? क्या मोदी गवर्नमेंट ने वाकई ट्रंप की रशियन ऑयल ना खरीदने वाली शर्त मान ली है? और अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट और पूरे मुल्क को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? अमेरिका के नए एम्बेसडर टू इंडिया इंस्टाग्राम पर लिखते हैं कि ट्रंप मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं और अमेरिका इंडिया रिलेशंस में बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स थोड़ा एहतियात बरतने का मशवरा देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें शक है कि मोदी ने वाकई रशियन ऑयल पूरी तरह छोड़ने पर एग्रीमेंट किया हो। हाँ, ये ज़रूर है कि नवंबर में नए सैंक्शंस के बाद इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट में कमी की। इस सारी बहस के बावजूद अभी बहुत कुछ अनक्लियर है। क्या अमेरिका वाकई रशियन ऑयल से लिंक 25% टैरिफ ख़त्म करेगा? क्या इंडिया एग्रीकल्चर जैसा सेंसिटिव सेक्टर ओपन करेगा? और क्या अमेरिका ने बदले में कोई रियल कंसेशन भी दी है? और यही कहानी का असली ट्विस्ट है। ये सिर्फ टैरिफ की कहानी नहीं, ये सिर्फ ट्रेड की भी कहानी नहीं, ये पावर, प्रेशर और लिवरेज की कहानी है। सवाल ये नहीं कि 50% से 18% का सफ़र कैसे हुआ। असल सवाल ये है, इंडिया ने इस रिलीफ के बदले क्या दिया और आने वाली दुनिया में क्या होने वाला है।